नमस्कार, डिजाइन विशेष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर जब था और हजारों लाखों कार सेवक जब अयोध्या में कार सेवा कर रहे थे, तब इंदौर में एक शख्स ऐसा भी था जो विश्व हिंदू परिषद का काम संभालते हुए यहाँ से हजारों लोगों को, इंदौर से हजारों जत्थों को अयोध्या कार सेवा में भेज रहा था। मैं बात कर रहा हूं श्री जयप्रकाश भुराड़िया जी की। जयप्रकाश भुराड़िया जी पैसे से व्यापारी हैं, लेकिन कट्टर हिंदूवादी हैं और राम जन्मभूमि आंदोलन के बड़े प्रख्यात, विख्यात और स्थापित नेता हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन को उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है और 90 से लेकर 92 तक, जब तक कि विवादित ढांचा ध्वस्त नहीं हो गया, तब तक वे विश्व हिंदू परिषद के नगर प्रमुख थे और कार सेवा समिति जो बनी थी, इंदौर महानगर कार सेवा समिति, उसके वे महामंत्री हुआ करते थे। उन्होंने कार सेवा में सक्रिय रूप से खुद ने तो भाग लिया ही सही, लेकिन उन्होंने इंदौर से अनेकानेक जत्थे, अनेक नौजवानों को कार सेवा के लिए प्रेरित किया और कार सेवा के लिए भेजा। भुराड़िया जी, आपका बहुत स्वागत है। ये एक सपना सच होने जैसी बात है। बिल्कुल सही बात है। सपना क्या है, ये तो मेरा सपना क्या है, ये तो करोड़ों पूरे विश्व में जितने राम भक्त रहते हैं उनका सपना। 500 साल का एक जो बुरा समय था कि 74 लड़ाई कितनों का खून बहा, और ये सब हुआ, ये सब राम जी की इच्छा से हो रहा है। इसमें मैं कहूँ मैंने किया, कोई कहे, उससे सब राम जी की इच्छा। राम जी ने जिसको निमित्त बनाया, वो निमित्त बनाया, उन्होंने काम किया। मैं भी भुराड़िया जी, ये इंदौर का उस आंदोलन में क्या योगदान, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि उस समय आप इंदौर में काम संभालते थे, कार सेवा या राम जन्मभूमि आंदोलन या जो 6 दिसंबर को जो घटना हुई, इंदौर उससे कैसे जुड़ा हुआ है? मैं चाहूँगा कि हमारे नौजवान दर्शक कम से कम ये समझें उस दौरान की क्या भूमिका थी इंदौर में। इंदौर में ऐसा हुआ कि सन 90 में श्री राम कार सेवा समिति का गठन हुआ। उसके पहले अयोध्या से यात्रा निकलती थी। सन 88 में जो यात्रा जो निकली वो राम जान की यात्रा थी। उसकी धामनोद में डोंगरा महाराज की कथा थी, उन्होंने उसकी पूजा भी की। फिर अगली जो यात्रा जो निकली वो शिला पूजन की थी, वो 89 में। फिर एक राम ज्योति यात्रा, वो भी 90 में निकली। वहाँ पर लोगों को भेजना और एक वातावरण बनाना कि भाई अब रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। तो ये जो जब आंदोलन हुआ तो ये नारा तो क्या, आप गली गली में छोटे छोटे बच्चे बोलते थे, रामलला हम आएंगे, आप निकल जाओ तो बच्चे यही गाते थे। इस समय आज जैसे कोई गाने नहीं, बच्चे, हर बच्चे के मुँह से, हर बड़े के मुँह से जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। पुलिस वाले जय जय सिया राम बोलते थे। मेरी गाड़ी को तो आप समझो कि लाल लाइट में रास्ता दे देते थे। इतना मतलब पुलिस वाले, और कोई ऐसा नहीं कि कोई किसी पार्टी विशेष का, मैं तो कहता हूँ ऐसी कोई पार्टी वाले नहीं जो हमारे, इवन मैं तो एक कम्युनिस्ट थे, वो भी हमारे साथ आ गए थे। तो इसलिए ये जो कार सेवा समिति बनी 1990 में। 90 में 1990। इस समिति ने क्या काम किया उस वक्त? कार सेवा समिति के पास में था कि हमको वहाँ पे एक सांकेतिक मतलब देवोत्थान एकादशी सन 90 में वहाँ पे एक सांकेतिक जो है बताना है कि हम ये जो है ढांचा जो है बटना चाहिए। तो उस समय मुलायम सिंह की वह सरकार थी। तो उसके पहले जिसका आपने नाम रख दिया था मुल्ला मुलायम सिंह, मौलाना मुलायम सिंह। नहीं, वो बातें उनकी ऐसी थी, बातें ऐसे करते थे। इंदौर आए भी थे, कुछ उनसे झंझट भी हुई थी, यहाँ बताना योग्य नहीं, पर वो उनका था कि यह परिंदा ही पर नहीं मार सकता। क्या हुआ इंदौर आए मुलायम सिंह जी, तो आपने क्या विरोध किया? नहीं, वो तो बहुत उनके साथ बहुत खटपट हो गई थी, योग्य नहीं बताना। तो वो मतलब इंदौर तो ऐसा था कि मेरा कहना था कि एक तो यहाँ के जो नेता लोग थे, जो उस समय हम लोग जुड़े थे, डरते किसी से नहीं थे। फिर चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, मतलब हमने जो विजय यात्रा निकाली दशहरे पे, तो सुरजीत सिंह यहाँ पे एसपी हुआ करते थे। कर्फ्यू लगा हुआ था और दूसरे दिन यात्रा निकलनी थी, तो उन्होंने बोला कि यात्रा नहीं निकलेगी। तो मैं वहीं खड़ा हुआ था, मैं से प्रेस वालों ने पूछा, तो मैंने कहा सरदार जी से कहना मार्शल लॉ लगा दो, यात्रा निकलेगी।
आईजी होते थे वो इंदौर के। इंदौर के आईजी थे वो। मैं क्या यात्रा निकलेगी तो भय नहीं लगता था, कोई गलत काम कर नहीं रहे थे। और जब देखो यात्रा निकली, इसी इंदौर में जो विजय यात्रा निकली, मतलब किस बात की विजय यात्रा? ढांचा गिराने की? नहीं, दशहरा जो रहता है वो आपको कि जो कार सेवा जो जाएगी उसके पहले एक विजय यात्रा निकाली थी कि उस यात्रा में जो है विजय यात्रा की हम विजय के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, इसलिए दशहरे पर विजय यात्रा का आयोजन किया था। वो यात्रा जब हम गांधी हाल से निकले तो वो आखिरी सिरा सुबह 10:47 का समय था, आखिरी सिरा तो वही था मतलब गांधी हाल में, और उसका जो अगला जो सिरा था वो राजवाड़ा क्रॉस कर चुका था। इतनी लंबी यात्रा थी, उसके अंदर 20 बैंड वाले और 30 अखाड़े थे, इतनी बड़ी। तो कार सेवा में आपने यहाँ से कितनी टोलियां भेजी होंगी इंदौर से? नहीं, जो 600 तो गुप्त वाहिनी, 600 जत्थे, मतलब 600 लोग, इसमें 5 लोग होते थे। तो मतलब आप समझ लीजिए कि आपने वो गुप्त वाहिनी तो बस इधर विजय यात्रा के साथ में गुप्त वाहिनी शुरू हो गई थी। 120 जत्थे आपने? हाँ, मतलब जितने, ऐसा कहना तो लोग तो बोलते हैं कि 2000 गए थे, किंतु 600 लोगों की लिस्ट मेरे पास में थी जो कि गए थे, क्योंकि वो कौन कौन से ऑफिशियल 600 लोग गए होंगे, बाकी कुछ लोग चले गए होंगे, आपको भी नहीं मालूम होगा। जत्थे में तो साहब क्या था कि हमको सबकी पूरी वो कि वो कहाँ पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो जत्थे थे, वो जत्थे हमको फिर खबर करते थे। और याद रखना चाहिए कि वो मोबाइल इंटरनेट का युग नहीं था। नहीं साहब, वो उस समय मोबाइल नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं होते थे, तो कैसे संदेश आते थे आप लोगों के पास, कैसे आप तक बात पहुंचती थी? उस समय क्या होता, टेलीफोन पे हमको खबर मिल जाती कि ये एक जत्था था, सबके नंबर अलग अलग हमने कोड डाल रखे थे, वो कोड से हमको जान के भी ये जत्था यहाँ पहुंच गया। कोड में, क्योंकि फोन भी टेप हो रहे होंगे उस समय। नहीं, वो सब अलग अलग जगह, हमारे कोई कार्यालय फोन आते नहीं थे, ना घर पे फोन आते थे। हम ये जो पब्लिक बूथ से ही सब हम फोन लगाते, हमको पहले नंबर था, इस नंबर पे बात करो, फिर हम पब्लिक बूथ पे जाके बात करते थे, तो फिर पब्लिक बूथ से हमको होता था कि जत्था यहाँ पहुंच गया। हमको सबसे बड़ा उसमें ददुआ का हुआ करता था। ददुआ तो बहुत कुख्यात डकैत वो रहा। डकैत ऐसा था कि वो उसके बारे में ऐसा था कि लूट लेगा, ऐसा कर लेगा। पूरा सतना जिला, चित्रकूट जिला, बांदा तक उसका आतंक होता था। सतना, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, ये उसका आतंक का इलाका होता था। ददुआ के बारे में तो ऐसा था कि लोग इतने डरे हुए थे जाने के पहले, किंतु जो वहां से हमको पहली खबर आई कि वो जो ददुआ है उसकी तरफ से खाने की व्यवस्था हो रही है, और वो जो रोटी जो दे रहा है डकैत, वो आप समझिए कि संत तो साथ में थे, डकैत भी साथ में था। और उनने बोला कि जो रोटी थी वो ऐसे कि 5-5 दिन तक रोटी खराब नहीं हुई। अच्छा, इतनी मोटी रोटी बना, दूध और घी के मौका नहीं, पता नहीं उसने कौन सी रोटी थी, वो रोटी मैंने तो देखी नहीं, पर उनका कहना था वो रोटी हमने 5-5 दिन तक खाई। फिर वो क्या हुआ कि लोग, उनको ये जो गुप्त वाहिनी थी इसको लोगों को मालूम नहीं पड़ने दिया हमने कि कितने लोग निकले। सर, हमने सुना कि भाई अयोध्या में जब मुलायम सिंह ने कहा कि परिंदा भी पार नहीं मार सकता, और वहाँ अयोध्या घुसने वाले सारे रास्तों पर दीवारें खड़ी कर दी गई थी, ऊंची ऊंची दीवारें सीमेंट की। नहीं, 5-5 फुट चौड़ी सीमेंट कंक्रीट की, आप समझो उस पर जाके बुलडोजर टकराए तो टूटे नहीं। इतनी ऊंची इतनी चौड़ी दीवार, 5 फीट तो क्या 15 फीट चौड़ी दीवार मैंने देखी। क्योंकि हम जब यहाँ से निकले तो हमको तो नाले 45 किलोमीटर तो नाले चलना पड़ा। धारकुंडी, हम चित्रकूट से जब निकले तो नाले में उतरे धारकुंडी, वहाँ से फिर मालिकपुर जाके हम निकले। वो तो हम कैसे, खाली वो हमको अयोध्या नहीं पहुँच पाए हम जो थे, बाकी तो हमारे गुप्त वाहिनी तो पहुँच गई थी। 600 लोगों की तो आप कहाँ तक पहुँच पाए? हम फैजाबाद तक पहुँच गए थे, फिर जायस अयोध्या के जिला मुख्यालय तक पहुँच गया। फिर वहाँ पे जायस करके एक जगह है जहाँ पे जायसी का नाम ने सुना हो, तो हम मलिक मोहम्मद जायसी बहुत बड़े कवि हुए हैं। तो वो मुस्लिम बहुल इलाका था, हमारे एक रिश्तेदार वहाँ पे थे, हम उनके यहाँ पहुँच गए रात को 2 बजे। उनको अचानक हम पहुँचे तो उनको खुशी भी हुई। फिर हमने मालूम पड़ा कि ढांचा, मतलब वहाँ पे कार सेवा, प्रतीक कार सेवा थे कि हम जाएंगे, और लोग वातावरण बनाना था कि भाई कैसे भी ढांचा। ये 90 की बात है, 90 की बात है। मैं 92 की बात भी आपसे करूँ, पर अभी आप 90 का जिक्र कर रहे हैं। 90 में देखिए, वास्तविक कार सेवा तो जो कुछ हुआ 90 में ही हुआ। 92 में तो अपनी सरकार आ गई थी, 90 में करने का फल ये हुआ कि सरकार अपनी आ गई। वहाँ पे कल्याण सिंह आ गए, अपने यहाँ पे पटवाजी थे, एक हिंदू लहर चली। हाँ, पूरे राम लहर चली, बिल्कुल। ये जो और हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। सब ये जो कुछ भी आज बीजेपी है सब राम जी की देन है, बिना राम जी के संभव ही नहीं था। नहीं तो 2 सीट थी, 84 में तो 2 ही सीट आई थी। तो आप के जो गोपनीय जत्थे जब आपके पहुंच गए, गुप्त वाहिनियां, और आप बता रहे हैं कि फोन पे कोडवर्ड से आपकी बात होती थी, तो इसने 1990 में मुलायम सिंह ने गोलियां भी चलवाई, तो इंदौर के लोग भी घायल हुए? नहीं, इंदौर के कोई घायल नहीं हुआ, इंदौर के लोग कोई घायल नहीं हुए।
है वो कुछ लोग वहां से ईट जो वो मतलब उसमें क्या हुआ उसका नहीं, 90 की कार सेवा क्या थी? 90 में तो ऐसा हुआ कि वो हम अपने जो लोग थे उस पर चढ़ गए थे गुम्बज पे, बाबरी गुम्बज पे। हाँ उस गुम्बज पे चढ़ गए थे, गुम्बज पे जाके झंडा लहरा दिया था, केसरिया, हाँ, भगवा। भगवा। फिर वो जब वहाँ पे फिर उनको वहीं से फिर तो वहाँ बहुत सारे हैं काम तमाम, फिर लाठीचार्ज हुआ, अपने लोगों ने पत्थर फेंके, अपने लोगों का पत्थर ही अशोक सिंघल को लगा था जिसका सिर फूटा था, अपने लोगों के ही पत्थर लगा था, क्योंकि वो लोगों को रोक रहे थे पत्थर मत फेंको, पत्थर मत फेंको, तो उनका मुंह तो हम अपनी तरफ था और वो पत्थर इधर से चालू था, तो उनको अशोक जी सिंघल बहुत उस समय देखिए वास्तव में जो संघर्ष का समय था वो 90 ही था, और वो 90 का जो किया कराया जो तपस्या थी जो 92 तक चली, और 92 में जो ढांचा रहा, मैं तो आपसे कहूँगा ये किसी की ये हुआ तो भगवान की इच्छा से हुआ, कोई ये तो यदि आप उस समय की वीडियो देखें प्री प्लान नहीं था। प्री प्लान नहीं था। तो ये इंदौर के कौन कौन से नेता जो आज भाजपा के बड़े नेता हैं या आपके साथ 90 में कार सेवा करने गए, कुछ नाम आपको याद आते हैं जो आज भाजपा के बहुत बड़े नेता बन गए हैं, उस समय आपके साथ कार सेवा में गए हों? नहीं ये जो 90 में तो जो ऐसे कोई जैसे सुमित्रा ताई थी यहाँ से या गई थी आपके साथ? सुमित्रा जी गई थी? चित्रकूट में इनकी सब सांकेतिक गिरफ्तारी हो गई थी, राजमाता की और उमा भारती की और अपनी ताई की, इनकी सांकेतिक गिरफ्तारी हो गई। फिर अपने लोग थे कि बोले हम तो जाएंगे, अपने लोग फिर गए, फिर वहाँ पे चित्रकूट जब यूपी की बॉर्डर में आए तो वहाँ गोली चल गई। तो ये जो आज के बड़े भाजपा नेता हैं ये उस समय आंदोलन में कितने सक्रिय थे? नहीं ये 90 के आंदोलन में भाई वो यहाँ स्थानीय स्तर पर सक्रिय थे, बाकी जो सब करने वाले तो दूसरे ही लोग थे, करने वाले अलग लोग थे वो नींव के पत्थर थे, वो लोग अलग ही थे, उनका कहीं नाम नहीं है, उनका कहीं नाम नहीं है। और वो राम नाम की मलाई खाने वाले लोग अलग हैं। ये तो सब इनको मालूम ही नहीं क्या हुआ, इनको हकीकत तो पता ही नहीं है कहाँ से पैसा आया, क्या क्या हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ से पैसा आया? नहीं पैसा तो साहब क्या हुआ कि अब जैसे मेरी व्यक्तिगत भगवान की बहुत कृपा थी साहब, कोई मेरे जो मित्र लोगों थे, मैं किसी से कोई कह नहीं सकता मैंने किसी से 5 रुपये भी लिए, किंतु मेरे मित्र लोगों ने कहीं मेरे को बोला नहीं, जब भी हो तो एक फ़ोन लगाता तो 1,50,000 2 लाख रुपए तुरंत भेज देते। मैंने भी बहुत पैसा लगाया, कोई अपना तो एक था कि कैसे भी एक मन में था कि ढांचा जो है हटना चाहिए। तो ये पैसे की जरूरत किस लिए पड़ती थी? आप समझिए पैसा 5,000 बैनर बनाया सबसे पहले, 5,000 बैनर, एक बैनर में जो है 3-3.5 मीटर कपड़ा लगता है। और ये जो कार्यकर्ता गुप्त वाहिनियाँ गई इनको भी कुछ खर्चे के लिए दिए होंगे पैसे? नहीं गुप्त वाहिनी के अंदर तो साहब वो उन लोगों ने जो गुप्त वाहिनी गई तो उनने कुछ, उनकी तो कोई डिमांड ही नहीं थी। इतने समर्पित? गुप्त नहीं साहब, तो कैसे जाएंगे? हमने तो मतलब मैंने जो कार सेवकों की जो भर्ती की सबसे 50-50 रुपए लिए थे कार सेवक बनने के। हाँ वो तो बाद में बंद कर दिया था, पर कहा था 50 रुपए तो जमा कराओ कम से कम, जबकि पूरी बस हमारी तरफ से। यानी स्वयं व्यक्ति अपने उस जमाने में 90 में 50 रुपए, 50 आप समझ सकते हैं कि आज के 500 रुपए या 1,000 रुपए। पर वो ऐसा बना जाए 500 रुपए 50 रुपए तो दियो कि भाई तुम जा रहे हो वहाँ पे, और जैसे आदमी को लगे कि और लोग दे रहे थे उत्साह से। लोग बोलते हैं 50 नहीं 500, उनको नहीं हमको 500 नहीं चाहिए 50 ही दियो। फिर ऐसा एक सांकेतिक कर दिया था, कोई हमारे पास रसीद नहीं रखी थी, फिर उसी से उनका सामान सब उसकी व्यवस्था करी, सब उनको सब बताना पड़ा कि अभी क्या क्या सामान लेके जाना है, क्या क्या करना। क्या क्या सामान लेके जाते थे? सब गुप्त वाहिनी में तो पूरा इंतजाम था, गुप्त वाहिनी के पास तो, और इन लोगों को तो सब क्या पूरा अंजाम से मुझे ऐसा लगता है हथियार भी लेके जाते? नहीं लठ तो ले जाते होंगे? नहीं कुछ नहीं, उनके पास तो ऐसी थी तमाम सारी ऐसी पुस्तकें थी कि कहीं कल को आपको कोई ऐसा पकड़ ले तो कम से कम अपना कहीं जेल में भी डाल दे, कम कुछ पढ़ने को तो रहे आपके पास में, बैठे बैठे करो क्या। और ये तो पुस्तक विक्रेता बन जाओ। नहीं ऐसा तो नहीं, भेष बदलते होंगे वो? नहीं भेष नहीं बदलता, वो तो सब वो गाँव का बहुत समर्थन था साहब, गाँव के लोगों का जो समर्थन था ना साहब, गाँव के लोग सब लोगों ने खिलाया पिलाया। और वो धीरे से रास्ता बता देते कि इस रास्ते से निकल जाओ, उस रास्ते से निकल जाओ। नहीं वो मौसम जो है गन्ने का था, गन्ने की कटाई शुरू नहीं हुई थी, तो वो गन्ने बड़ा बड़ा गन्ने थे, आप गन्ने के खेत में घुस जाओ मालूम ही नहीं पड़ता था, खबर ही नहीं पड़ती थी। आप 500 लोग भी खाना भी देते थे, रास्ता भी बताते थे। बिल्कुल। और कभी पुलिस पकड़ लेती तो कुछ मैंने सुना कि ये कहते थे ये तो हमारे रिश्तेदार है, हमारे आए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब रिश्तेदार बन के लोगों क्या रहे वहाँ पे, जो प्रकट हुए लोग ऐसे ही तो प्रकट हुए सन 90 में जो लोग प्रकट हुए। मुस्लिमों का क्या रुख था? आप जैसे जायसी गांव में रहे, वो मुस्लिम बहुल गांव नहीं तो मेरा ये मानना है साहब कि मुस्लिम खाली वो देख रहे थे क्या हो रहा है। हमारे साथ इंदौर से मोहम्मद गोरी भी गया था। ये कौन है? मोहम्मद गोरी टाइल्स? हमारा कार सेवक था एक। गोरी टाइल्स वाले? नहीं गोरी टाइल्स नहीं, मेरे को पूरा मोहम्मद गोरी नाम था, हमारे कार सेवक था वो।
मोहम्मद गोरी, वो भी गया था हमारे साथ में। तो आप लोग उस पर शंका नहीं करते थे नहीं, कि ये देखिए ये हिंदू कभी साहब, मैं तो हम इस आंदोलन के बाद वहाँ पे गए थे 90 में के बाद वहाँ दिल्ली। तो हम जब पूरी ट्रेन में करीब 600 लोगों को लेके गया यहाँ से। तो हम जिस डिब्बे में बैठे थे उसके अंदर कम से कम 50 महिलाएं थी मुस्लिम, पर वो निडर थी, उनको मालूम था कुछ चिंता की बात नहीं। हिंदू साहब, ये तो हिंदू नहीं, मैं जानता वहाँ के जो मुसलमान थे गांव के, नहीं, वो आपको सपोर्ट करते थे? नहीं सब मतलब हमको देखते जरूर थे, शंका की दृष्टि से नहीं देखते थे, पर उनको लगता था कुछ ना कुछ होने वाला। कुछ बोलते नहीं थे? साहब, अयोध्या में तो मैं रहा हूँ, अयोध्या कई बार गया हूँ। मतलब आप अयोध्या में कब रहे? मैं अयोध्या में 88 में रहा, 86 में रहा, उसके बाद भी रहा। तो परमहंस जी से मेरा, परमहंस जी, आप तो जब इमरजेंसी लगी, आपातकाल लगा, तब आपने गोपनीय, हाँ वो तो भी आप फरारी आपने अयोध्या में ही काटी? हाँ, मैं 4-5 महीने मुझको बाहर रहना पड़ा, 6 महीने। तो मैं कानपुर गया, कानपुर से फिर अयोध्या चला गया। तो उस समय जो वो अंसारी जो थे, तो साहब वो तो अंसारी महाराज के पास आते थे, परमहंस गोपाल दास जी के पास नहीं, ये परमहंस जी के पास, रामचंद्र परमहंस, वही केस लड़ते थे। हाँ। तो वो आते, चलिए महाराज जी, तो उनको धोख देते, फिर दोनों एक ही रिक्शे में बैठ के कोर्ट जाते थे। ये मैंने देखा, एक ही रिक्शे में बैठ के अंसारी जी महाराज जी को धोख देते थे? हाँ, अरे अंसारी जी महाराज जी को जाके धोख दे, महाराज जी चलिए पधारिए, फिर वो रिक्शे, उस रिक्शे में बैठते, फिर अंसारी ये दोनों कोर्ट साथ में जाते। मतलब ऐसा कोई, ये तो सब हासिम अंसारी नहीं, पूरा हम अंसारी जी बोलते थे, उनका लड़का जो उनके लड़कों को निमंत्रण पत्र मिला, हाशिम अंसारी साहब। आप यदि अयोध्या में देखो साहब, वहाँ के मुस्लिम सब बहुत सा काम ही, माला बनाने का काम ये सब मुस्लिम लोग करते हैं। रोजी रोटी राम जी से जुड़ी हुई है? नहीं, सब अलग अलग है ही नहीं ये साहब। ये तो मैं मतलब ये तो साहब सबसे पहले जो हिंदू मुस्लिम हो गया वही गलत हुआ। हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं तो स्पष्ट रूप से बोलता हूँ। तो साहब इंदौर में, आप इंदौर से किस तरह से आंदोलन जो हुआ उसको इंदौर से किस तरह से आप फैलाते थे? लोगों को दूसरी जगह पैसे देना, प्रचार करवाना, किस तरह से इंदौर में 900 प्रखंड बनाए, 900। ये प्रखंड यानी ब्लॉक्स, गली गली में, जैसे जहाँ पे लगा कि यहाँ पे इतनी बस्ती है तो खंड बनाया। फिर उनके प्रखंड के लिए कि काजी की चाल प्रखंड ऐसा हो गया, मल्लारगंज प्रखंड हो गया, हाँ ऐसे अलग अलग, हर मोहल्ले के अलग अलग प्रखंड बना दिए, और एक प्रखंड के अंदर 10 लोग। तो हम ऐसे 9000 लोग हमने तैयार किए। ये स्वयं सेवक कार्यकर्ता? हाँ, कार्यकर्ता भी ऐसा है कि फिर उनकी बैठक में क्या करा, अब 10 में से 5 लोग भी आ जाए तो हमारा काम तो पूरा हो गया। 4500 लोग होते हैं तो, और फिर लोग तो जुड़ते चले गए साहब, पूरा परिवार जुड़ जाता था। आप कहीं भी जाओ तो आप समझो लोग बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से दिखते थे। क्योंकि आप राम जी का काज कर रहे थे साहब, जहाँ जाते साहब, चलते रस्ते लोग जय श्री राम। मेरी गाड़ी पे तो आप समझिए कि जिधर से निकल जाए जय श्री राम की आवाज़ होती रहती थी। तो वो तो फिर इंदौर में जो एक राइट्स हुआ रथ यात्रा के बाद, जो दंगा हुआ, वो क्यों हुआ? वो तो साहब क्या है कि वो कुछ, अब उसको तो दुर्भाग्यपूर्ण बोलेंगे, किंतु वो ऐसा मैं नहीं समझता ऐसा कोई भयंकर दंगा हुआ कि जिसके अंदर कि बहुत लोग मर गए, ऐसा नहीं हुआ साहब। प्रकाशन मतलब वो जब ढांचा ढहने के बाद में, जब भागीरथ प्रसाद साहब कलेक्टर थे, और जो क्या वो जब कांग्रेस की ሰርकार आई तो उस समय मेरी ढांचा जब ढहा तो मैं तो इंदौर में ही था। तो पटवा जी का फ़ोन आया कि आप लोगों को गिरफ्तारी देनी है। तो मैं और सांवला जी दोनों की गिरफ्तारी हम देने अन्नपूर्णा थाने गए, मतलब 8 तारीख को। 9 तारीख को मेरे पास में शाम को खबर आती है कि आपको जो है अरेस्ट कर रहे हैं, तो आप चाहो तो अंडरग्राउंड हो जाओ। तो मैं घर पे था नहीं, तो मैंने घर फ़ोन लगाऊँ तो मालूम पड़ा कि वहाँ पुलिस आ गई है और घर को घेर लिया। फिर मैं 1 महीने तक अंडरग्राउंड रहा। फिर वो सरकार कांग्रेस की आ गई थी? सरकार नहीं, वो राष्ट्रपति शासन लग गया। अच्छा, राष्ट्रपति शासन, जी हाँ, पटवा जी की सरकार बर्खास्त हो गई थी और राष्ट्रपति शासन लग गया था। फिर उसके बाद में हमने ये सब पे बैन लग गया था। फिर हमने हिंदू चेतना मंच बनाया, फिर उसमें काम करते रहे। वो काम बंद नहीं हुआ, फिर नाम बदल गया। फिर वो 90 के बाद, तो सब 90 के बाद क्या हुआ, फिर जो लोग हमारे कार सेवक जो है जिनका शरीर छूट गया था, जो बलिदान हो गए थे, तो उनकी अस्थि कलश आए थे। तो अस्थि कलश को हमने गांधी हाल में रखा। दिन भर नगर भ्रमण करते, अलग अलग क्षेत्र में, शाम को लाके फिर वहाँ रख देता। फिर एक कार्यक्रम होता। ये आपका गाड़ी अड्डे पे तो रोक लिया गया था अस्थि कलश को।
तो एक तरफ तो वो पटवारी और उस समय सरकार अपनी थी, 90 की बात है, सरकार अपनी तो उधर तो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं कार सेवकों को, और यहाँ अस्थि कलश रोक रहे हैं। अय्यर और धस्माना, अय्यर साहब कलेक्टर, तो धस्माना जो है यहाँ के, श्रीनिवास अय्यर जी, हाँ, और यहाँ पे धस्माना जी उस समय एसपी हुआ करते थे, जो बाद में रॉ के चीफ बने। हाँ, तो हमने उस समय फिर 5000 लोगों की गिरफ्तारी करी थी गाड़ी अड्डे पे। फिर वो पटवारी का फोन आया कि आप ये क्या कर रहे हो। मैं साहब हम क्या कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं जो हमको करना चाहिए। बोले सर, मैं कहा आपकी सरकार कल जाती तो आज जाए, आपने एक तक तो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हो और अस्थि कलश यहाँ को जो थाने में रखवा दिया आपने। वो पटवारी चाहते थे कि सरकार उनकी बच जाए, इसलिए उस तरह की चीजें नहीं, कर रहे 90 में फिर वापस दो दिन बाद प्रशासन को झुकना पड़ा और वापस वहाँ से इसी जबरदस्त यात्रा निकली कि इस यात्रा इंदौर में इतिहास बना दिया। इतनी बड़ी यात्रा निकली, घर घर से लोग आए। लेकिन बाद में उसी जूनी इंदौर इलाके में, उसी रावजी बाजार थाना क्षेत्र में, रानीपुरा वगैरह में बहुत दंगा हुआ। वो कब की बात है? वो साहब क्या हुआ कि दंगे तो साहब होता क्या था कि कुछ ऐसे लोग थे जो कि जिनको कि कुछ करना था कि ये मंदिर नहीं बने या जो आंदोलन का ऐसा हो। पर मैं कहता हूँ कि ये दंगों के कारण हिंदू जागृत बहुत हुआ। तो आपने जो इंदौर में जो आप कार्यक्रम करते इसका प्रभाव मध्य प्रदेश पे क्या पड़ता था? सब हमने ऐसा करा था क्योंकि मेरा संबंध केंद्रीय लोगों से था, तो मैं तो यहाँ हर नियमित रूप से बोलता था कि आज हमने ऐसा किया, आज हमने ऐसा किया, आज हमने ऐसा किया। तो वो चीज़ पूरे हिंदुस्तान में घूमती थी। फिर हमने बोला इंदौर के लोगों ने, आप अशोक सिंघल जी के बड़े नजदीक थे। बहुत नजदीक। अशोक जी तो संत थे, संत। अशोक जी ऐसा कोई, आज जो ये मंदिर बन रहा है उसमें उनका बहुत बड़ा नहीं योगदान नहीं, है। ये सब उन्हीं के आशीर्वाद से ही हो रहा है। अशोक जी का कोई मुकाबला नहीं है। अशोक जी तो इतने, देखिए, इतने संपन्न परिवार के थे। मैं भी इंजीनियर हूँ और वो तो अमेरिका से एमटेक करके आए थे, और मेरे यहाँ घर पे ठहरे हुए थे जब, तो वो बाथरूम में कपड़े धो रहे थे। तो मैंने कहा साहब ये कपड़ा आप मत धोइए, धुल जाएंगे। तो बोले कौन धोएगा? मैंने कहा मैं धो दूंगा, नौकर से नहीं धुलवाऊंगा। तो कहने लगे क्यों आदत खराब करते हो? आज समझे कि बैठक चल रही है नीचे, वो बाथरूम में कपड़ा धो रहा है ना। आज समझे कि वो जो उनकी जो अपन गांधी जी की बात करते, पर उनकी जो तपस्या, उसका कोई मुकाबला नहीं। जो उनमें साहस, जो तपस्या, जो उन्होंने काम किया, बिल्कुल एकदम निडर सिंह। आपको धमकियां आती होंगी, कांग्रेस का शासन आ गया होगा, कांग्रेस शासन भी रहा, तो आपको धमकियां आती होंगी। अर्जुन सिंह जैसे खुर्राट मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को नहीं कोई डर नहीं था? कोई धमकियां तो नहीं आई, धमकियां नहीं आई। ये जरूर है कि कुछ धमकियां नहीं आई, पर कुछ ऐसे कारण बनते थे कि वो जरूर होते थे कि आपके बच्चे इससे जा रहे हैं तो इस रिक्शे को हम बम से उड़ा देंगे। वो दूसरे विषय हुआ करते थे, और वो ये बोलने वाले भी दूसरे लोग होते थे। हमने को मालूम था कि जो बोलते हैं वो कर नहीं सकते। लेकिन मैं आपकी कार्य सेवा समिति के पुराने सदस्यों के नाम पढ़ रहा था, तो उसमें तो कांग्रेस की भी नेता ताराबेन संघवी थी। नहीं, कांग्रेस, आप कांग्रेस के कितने लोग, भागवत जी साहब रोज एक फोन लगाते हैं, रोज बाबू साहब बहुत अच्छा चल रहा है, जगन्नाथ जी सेठिया, उनके तो कम से कम 50 पत्र होंगे मेरे पास में कि वो बाबू साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही करते रहना। कपड़ा, मतलब इस राम जन्मभूमि आंदोलन में कांग्रेसी भी जुड़े थे? बिल्कुल जुड़े थे। मतलब आप समझे, ये तमाम सारे हमारे जो बहुत से लोग तो जो कांग्रेस से उस समय बीजेपी में आ गए। और जो कांग्रेस की दुकानें रही होंगी वहां से भी आपको कपड़ा वगैरह मिलता होगा, सहयोग मिलता होगा? देखिए, उधार तो कोई माल मैंने लिया ही नहीं कभी। नहीं, ऐसे मिल जाता होगा मेरी तरफ से सहयोग? नहीं, जो जिसको जो करना है करो। हमने समिति में कभी किसी से ऐसा कुछ लिया नहीं। हमारी जो श्री राम कार सेवा समिति में, उसका बकायदा ऑडिट वगैरह सब कराया हमने। कोई पैसा किसी से ऐसा लिया नहीं। जिसको देना है वो सामान दे दे, रुपए की हमने वो। फिर मैं थोड़ा सा समय हमारा इजाजत नहीं दे रहा, 92 में जब ढांचा गिराया उस वक्त की क्या स्थिति? देखिए, 92 की मैं आपको बात बताऊं कि हमारे घर पर अन्नकूट होता है दिवाली के दूसरे दिन। अशोक जी घर पे ही थे, तो मैंने बोला कि भाई साहब इस बार ढांचा बचने वाला नहीं है। तो एकदम नाराज हो गया, अरे क्या बोलते हैं? तो मैंने कहा कि ढांचा बचेगा नहीं। बोले फिर आप लोग क्या करोगे? मैंने कहा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो तो जो कार सेवक आ रहे हैं वो मानेंगे नहीं। बोले ऐसा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ये तो बिल्कुल कंट्रोल पर रखना पड़ेगा। और फिर यही हुआ कि हम यहीं थे। हमने तो 10:30 बजे स्वदेश प्रेस में देखता था, मैंने तो 10:30 बजे छाप दिया था ढांचा ढहा, जबकि ढांचा तो जो 11 बजे ढहा। 10:30 बजे पेपर में निकाल दिया था। मैंने बोल दिया था अशोक जी गुप्ता से कि ढांचा बचने वाला नहीं है, बच ही नहीं सकता था साहब। क्या गोली चलाओगे आप?
कैसे आपने गोली तो चलाई नहीं, कल्याण सिंह जी थे। आप उस समय देखो कि सांकेतिक उनने, आप एक वीडियो है कि सांकेतिक मतलब कार सेवक इस पर चढ़ते हैं, वो कमल के वो जो थी ऊपर कलश के वहाँ कमल की, उसको तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद में वो नीचे आ जाते हैं, उनको उतार लिया जाता है। वो गणवेश में चढ़े थे? नहीं, गणवेश वाले तो उतारने वाले थे। हाँ। तो उन्होंने फिर जो है लोग नाराज हो गए, फिर लोग बोले कि ये क्या तरीका है, फिर तो कंट्रोल में रहा ही नहीं वो तो। और फिर वहाँ पे आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज ने स्टेज संभाल के लोगों से बोला कि अब तो आपको जो एक एक ईंट अपने यहाँ लेके जानी नहीं, तो उतने बोले ढांचे की। आचार्य धर्मेंद्र बहुत ही ओजस्वी वक्ता थे जी, आचार्य धर्मेंद्र जी साहब इस आंदोलन में जी सबसे बड़ा योगदान शुरुआत में किसका रहा, इनका अभी से क्या मतलब, मैं तो सन 67 से जानता हूँ, 13-14 साल का था तब से। और उस समय की खास बात एक बताऊँ कि वो गांधी जी नेहरू जी को ऐसा कड़क कड़क बोलते हैं, उसी मंच पे रात को भजन होते हैं जिसमें कांग्रेस के नेता आके भजन गाते हैं, जिसमें मिश्रा जी गंगवाल भी होते थे, मेहता जी होते थे। कोई ऐसा कोई मतलब ऐसा लगता नहीं था कि। और इस आंदोलन को धार देने में, आचार्य धर्मेंद्र का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन को धार देने में साध्वी ऋतंबरा और दूसरी साध्वियों का, उमा भारती, इनका क्या योगदान था? नहीं, ऋतंबरा जी ने जैसा भाषण दिया, जिसी वो लोगों को आपस में उन्होंने जो भाषण दिया, क्योंकि वो कविता में शैली में बोलती थी, और वो परमानंद जी महाराज की बड़ी कृपा रही उनके ऊपर। और उनने कहा आप सभी ने दिया ना, आपके शंकराचार्य लोग भी थे, यहाँ के जो निर्वृत्तमान शंकराचार्य अपने थे भारत माता मंदिर के, उन्होंने भी सहयोग दिया। सभी लोग मतलब ये थे, आपके चिन्मयानंद जी महाराज थे जिन पे अभी वो चला, उनने भी बहुत भाषण दिए। चिन्मयानंद जी महाराज ऐसा नहीं, इस समय तो सब उस समय की बात ही। उस राम जन्मभूमि आंदोलन से अनेक नेता निकले, अनेक साधु संत बहुत सारे हैं। आप नेतागिरी में नहीं गए, आप राजनीति में नहीं गए, आप इतना बड़ा लीड पोजीशन में थे, आप क्यों नहीं गए? राजनीति क्या करना, अब राम जी के काम में लगे तो मैं राम जी के काम किया, राजनीति क्या करना। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश भुराड़िया जी, ये होता है संत स्वभाव। उन्होंने कहा कि मुझे राम जी का काम करना था, राम जी के काम में लगाऊं, राजनीति करने वाले जाने, ये संत स्वभाव होता है। संत स्वभाव नवनीत समाना। और जैसा कि भुराड़िया जी बता रहे हैं कि इसमें लोग जाति, धर्म और राजनीति से ऊपर उठ के राम जी का काम कर रहे थे। वो जिक्र कर रहे हैं कि एक मुसलमान नौजवान भी कार सेवा करने गया था। तो ये साबित करता है कि राम केवल हिंदुओं के भगवान नहीं हैं, राम केवल हिंदुओं के नेता नहीं हैं, राम जन जन के नेता हैं, जन जन के भगवान हैं, रोम रोम राम हैं। और कंकड़ कंकड़ शंकर अगर हम कहते हैं तो रोम रोम राम हैं। इसलिए इस्लाम में भी राम जी को इमाम हिंद कहा गया है। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एक चीज जो बोलता हूँ राम जी के बारे में, राम जी के धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्रवर सोई, तुलसी जो राम ही भजे, जैसु केसु होई। तो जो राम जी का नाम ले कोई भी ले सकता, फिर राम जी के काम तो सब आएंगे। चलिए, इसलिए भगवान राम को मुसलमान भी इमामे हिंद मानते हैं। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।